नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जिस मुद्दे का हम बेसब्री से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। आप लोगों को बता दें, आज हमें एक जिले की लिस्ट मिल गई है, एक सूची हमें मिल गई है, जिस सूची में उसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि किस प्रकार से किसका कितना पेमेंट आना है, कब पेमेंट आना है, किसका पेमेंट आ चुका है, किसका पेमेंट होल्ड हो गया है। कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनका पेमेंट होल्ड हो गया है। उस सूची में स्पष्ट उसका रीजन भी वर्णित है और उसमें सारा डेटा आपका लिखा हुआ है। तो सूची को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी मुद्दे पर हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो का आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। हम भी इस टॉपिक को सर्च कर रहे थे कि हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले ताकि हम ये वीडियो बना सकें दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो है यह बिना सोर्स के यह वीडियो नहीं बनाई जा सकती है। तो आज हमें वो सोर्स मिल गया है और आज वो सूची भी हमारे हाथ में। हमें खुशी हो रही है कि आज वो सूची हमारे हाथ में है, जिस सूची में हम आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएं। और सूची में स्पष्टता सारी जानकारी वर्णित है, किसका कितना भुगतान बना है, किसका भुगतान खाते में पहुंच गया है, किसका भुगतान अभी तक होल्ड है, उसका भुगतान बन तो गया लेकिन वो खाते में नहीं पहुंचा है। तो उसके कुछ मेन रीजन है जो सूची में स्पष्ट वर्णित है। वो सूची में अभी आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से निवेदन है कि जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इस वीडियो को अपने जितने भी आपके जो दोस्त हैं, जो आपके सर्वेयर बंधु हैं, जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर्स हैं, जो गिरदावरी सर्वेयर्स हैं, जिन्हें हम पटवारी सहायक के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम पंचायत सहायक के नाम से भी जानते हैं, तो इन सभी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो हमारा वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब। इस प्रकार से आप भी हमारी मदद करें और चैनल पर जल्दी से जल्दी कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि हमारे पास एक जिले की सूची भी प्राप्त हमको हो गई है। किसी सोर्स के माध्यम से हमें वो सूची प्राप्त हुई है। सोर्स का नाम आपको नहीं बताऊंगा, तो आप लोगों को बता दें कि उस सूची में पूरा वर्णित है। तहसील का नाम, जिले का नाम, उसमें जिले में जो ग्राम है उस गांव में उस व्यक्ति को कितने खसरे आवंटित किए गए हैं। जैसे कोई सर्वेयर है, हमारा कोई डिजिटल क्रॉप सर्वेयर है, तो उसको कितने हल्के आवंटित किए गए हैं। तो हल्कों की संख्या भी उसमें, क्योंकि उसी हिसाब से उन लोगों का पेमेंट बना है, तो उसमें हल्कों की संख्या भी बताई गई है कि एक डिजिटल क्रॉप सर्वेयर्स को कितने हल्के आवंटित किए गए हैं। जैसे किसी डिजिटल क्रॉप सर्वेयर्स को एक हल्का आवंटित किया गया, किसी को 3 आवंटित किए गए। और हमें यह जानकर आश्चर्य, हम उस सूची को देखकर हम भी आश्चर्य में पड़ गए। हमने उस सूची को देखा तो एक डिजिटल क्रॉप सर्वेयर्स को 5 हल्के तब आवंटित किए गए हैं। कैसे आवंटित किए गए, क्या हुआ? या तो वहां आसपास के गांवों में वहां कोई सर्वेयर नहीं मिल रहा होगा, या वहां किसी गांव खाली रहा होगा और वहां पर उन लोगों ने किसी ने उसमें अप्लाई नहीं किया होगा, या उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई होगी। तो एक व्यक्ति को मैंने उस सूची में देखा तो एक व्यक्ति को 5 हल्के आवंटित किए गए। और बेसिकली आप लोगों को बता दें कि इसमें एक रूल्स था, खसरा आवंटित करने के लिए कुछ रूल्स इसमें बनाए गए थे। जैसे कि प्रमुख रूल्स इसमें एक था कि एक व्यक्ति को 1000 से अधिक खसरों का आवंटन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति को, जो एक डिजिटल क्रॉप सर्वेयर है, उसको 1000 खसरे से आवंटित नहीं किए जाने थे। आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं यही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो को जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, तो उसमें 1000 जो खसरे आवंटित एक व्यक्ति को किए जाने थे, लेकिन कई स्थानों पर क्या हुआ कि आसपास के ग्रामों ने किसी को आवंटित नहीं हुए, या वहां किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो एक ही जो सर्वेयर है उसको वहां पर, मैंने भी सूची में देखा, सूची में पूरी सूची भी आप लोगों को स्क्रीन पर आपको बताऊंगा। तो एक व्यक्ति को 1000 खसरे आवंटित कर दिए गए और किसी व्यक्ति को 245 खसरे भी उसमें आवंटित हैं। और एक व्यक्ति में आपको बता दूं तो उसको लगभग 2000 से ऊपर 2100-2200 के आसपास, अभी हम देखेंगे कितने हैं, शायद 2100, 2150 के आसपास उसमें उस जो सर्वेयर है उसको आवंटन किया गया है। तो कैसे आवंटन हो गए, तो उसका पेमेंट भी अच्छा खासा बना है।
और कुछ लोगों, हम आपको सूची में बता दें कि उनमें से कुछ जो सर्वेयर्स उस तहसील के हैं, तो सर्वेयर्स को जो है कुछ में से कुछ की कुछ गलतियां हैं उसमें वर्णित है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो उसमें जो है उस व्यक्ति का पेमेंट होल्ड कर दिया गया। पेमेंट आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पेमेंट आप लोगों के खाते में आना है वो डीबीटी बेस आना है। डीबीटी बोले तो आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बोलते हैं। तो यह जो पेमेंट है वो आधार बेस आएगा, अर्थात एक जो आपका आधार कार्ड होता है उस आधार कार्ड के से जो आपका बैंक खाता लिंक होगा उसी खाते में आपका ये भुगतान जाएगा। इस प्रकार से उसमें सारा वर्णन किया गया है। उस सूची को भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्क्रीन पर, तो आप पूरी समझ लीजिए। तो अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जहां हम आपको बताएंगे कि किस व्यक्ति को कितना आवंटन किया गया। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब। दोस्तों सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी प्रकार के जो क्रिएटिव जो वीडियोज हैं वो आप लोगों के लिए हम लगातार बनाते रहें। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम मोबाइल स्क्रीन पर। तो आप लोग इसमें अभी देख रहे होंगे, मैंने इसकी स्क्रीन शेयर कर दी है इसी पर, तो आप लोग इसको आसानी से देख रहे होंगे। तो आप लोग इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो सूची है इसमें यहाँ बताया गया है सर्वेयर द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे सत्यापन, सर्वेयर द्वारा डिजिटल क्रॉप सत्यापन उपरांत राशि भुगतान। दोस्तों जो भी ये जो लिस्ट बनाई गई है ये सूची, तो ये उन लोगों का भुगतान किया जाना है जिनके खसरों का जो है सत्यापन हो चुका है। जितने खसरों का सत्यापन किया गया है उतने खसरों का ही आपको जो है भुगतान किया जाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो है आपने 1000 खसरों पर सर्वे का काम किया लेकिन सत्यापन यदि 846 खसरों का हुआ है तो जो है आपको भुगतान 846 खसरों का ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें लिखा गया है कि सर्वेयर द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे सत्यापन उपरांत राशि भुगतान। इसके बाद इसमें बताया गया है फसल वर्ष 2024-25, जो फसल वर्ष है वो 2024-25 है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम इसमें आपको बताएंगे तो इसमें वर्णन है। देखिए आप लोग यहाँ देख लीजिए पहले आसानी से, यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है जिले का नाम, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जिले का नाम हो गया। यहाँ पर ये जिला है, इस जिले की हम बात करें, जैसे कि ये देवास जिले की सूची अभी प्राप्त हुई है तो ये देवास जिला हो गया। इसी में आगे आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर एक तहसील भी इसमें जो है वर्णित करी गई है, जैसे कि ये तहसील हो गई। तहसील जैसे कि हमने बात कर ली है सोनकच्छ तहसील हो गई है, देखिए आप लोग ये सोनकच्छ तहसील हो गई। इसके बाद हम बात करें इसमें तीसरे स्थान पर यहाँ बताई गई है सर्वेयर आईडी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सर्वे आईडी भी प्रदर्शित करी गई है, जो जिसे मैंने जो है हाइड कर दिया है, क्योंकि किसी की गोपनीय जानकारी हम यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पर हम जो है उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। तो ये उसकी सर्वेयर आईडी हो गई है। इसके बाद ये जो हो गया है यहाँ पर है इसमें सर्वेयर के नाम। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर इसमें जो है सर्वेयर के नाम बताए गए हैं। तो सर्वेयर का नाम, जैसे हम यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सर्वेयर के नाम है, जैसे ये शैलेंद्र कुमार हो गए, कोई कौशल करके है, कोई अंजू करके है, रौनक बघेल है, और यहाँ हरेंद्र सिंह जी है, और भी बहुत सारे सर्वेयर्स की जो ये सूची है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें आगे प्रदर्शित किया गया है मोबाइल नंबर। जो सर्वेयर है और सर्वेयर का मोबाइल नंबर भी सूची में प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया। अब जो मेन बात आती है वो यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर बताया गया है सर्वेक्षण हेतु आवंटित हल्का। दोस्तों सर्वेक्षण हेतु आवंटित हल्का अर्थात आपको कुल कितने हल्कों का आवंटन किया गया। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है पहले हमारे देवास जिला तहसील सोनकच्छ, सर्वेयर आईडी कुछ है इनकी, और नाम जैसे हम शिखर कुमार ले लेते हैं, और मोबाइल नंबर इनका यहाँ पर है,
और उसके बाद सर्वेक्षण हेतु आवंटित हल्का यहाँ पर दर्शित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इनको जो हल्कों का आवंटन किया गया है वो है 3 हल्के। ध्यान से देखिए, इनको जो हल्कों का आवंटन किया गया वो इनके जो हल्के इन्हें आवंटित किए गए हैं उनकी संख्या है 3। अच्छा, इन्हें 3 हल्के क्यों आवंटित किए गए? तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इन्हें जो है कुल आवंटित जो खसरों की संख्या है वो है 965। यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि एक व्यक्ति जैसे हो सकता है कि इनके पास जो हल्के इन्हें आवंटित किए गए उनकी किसी में 200 खसरे हो, किसी में 300 हो, किसी में 450 के आसपास हो। तो इस प्रकार से कुल जो इन्हें आवंटित खसरे की हल्के भले ही इन्हें जो है हल्का 3 आवंटित किए गए, लेकिन जो खसरों की संख्या है वो कुल मिलाकर जो है 965 ही है। इसके बाद हम आगे बढ़े। अच्छा, इसमें कुछ और जो हमारे भाई हैं उन लोगों को और अधिक जो है आवंटन किया गया यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें, तो जब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए आप यहाँ, अब यहाँ आप लोग इसमें नीचे देखिए, ये शैलेंद्र कुमार जी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो इन्हें 3 हल्के हैं और यहाँ आप इनको देख रहे हैं कि आवंटन जो खसरों की संख्या है वो है 2142। दोस्तों, इनका पेमेंट अच्छा आया है। इन्हें जो है 2142 खसरों का आवंटन किया गया शैलेंद्र कुमार जी को। और यहाँ पर जो पूर्ण खसरे हैं, यहाँ आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इनके जो 2142 खसरे इन्हें आवंटित किए गए थे, लेकिन इनके द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया वो सर्वेक्षण किया गया है 1936। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इनको जो आवंटन किया गया वो किया गया है इनके द्वारा 2142। और सर्वे किया है इनने जो है सर्वे, या तो इनने सर्वे पूरे पर नहीं किया होगा या फिर इनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ। तो सत्यापन इनका हुआ है, यहाँ पर जो प्रदर्शित खसरे हो रहे हैं वो सत्यापन वाले ही है। तो यहाँ पर जैसे 1936 इन्हें जो है खसरों का इनका सत्यापन हो चुका है, तो इन्हीं का इन्हें भुगतान मिलना है। 2142 में से दोस्तों 2142 में से आवंटित जो खसरे 2142 है दोस्तों, तो 2142 में से इनने 1936 खसरों पर काम किया और इनका जो टोटल प्रतिशत बन के आया, तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल जो इनका प्रतिशत है वो 90.38% है। यानी इनके द्वारा जो सत्यापित खसरों की संख्या है तो वो 90% से अधिक इनने जो है खसरों पर सर्वे काम किया, या 90% खसरों का जो है इनका सत्यापन हुआ। इस प्रकार से इन्हें जो कुल राशि आवंटित की जानी है वो है 15,488। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो इनको आवंटित जो राशि की जानी है इन्हें आवंटित, ये राशि वाला कॉलम है, आप यहाँ देखेंगे। हम थोड़ा इसको जो है बैक कर देते हैं, तो यहाँ आप राशि देखेंगे। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ लिखा है भुगतान राशि, तो ये इनकी जो है यहाँ पर राशि है। और उसके बाद हम किसी भी एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, इनकी 99.90% इनकी सर्वे सत्यापित हुई, इनका जो भुगतान योग्य राशि है वो 8,000। अब इसके बाद यहाँ कुछ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट होल्ड कर दिया गया। देखिए, और जो सब भाई लोग यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इनका जो है सत्यापन हो गया है, तो इनका पेमेंट डीबीटी के लिए प्रोसेस में कर दिया गया। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, तो लिखा हुआ है डीबीटी एईपीएस। डीबीटी एईपीएस का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अर्थात इनका जो पेमेंट यहाँ से भेज दिया गया है, अब ये पेमेंट आपका पीएफएमएस के लिए जाएगा फॉर्मेट होकर के, और वहां से जो पेमेंट है वो आपके खातों में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 व्यक्ति इस सूची में हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जिनका जो भुगतान है वो होल्ड कर दिया गया। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इनके जो भुगतान है इनका वो होल्ड कर दिया गया। देखिए यहाँ इनका होल्ड कर दिया गया। इनका नाम यहाँ पर क्या है आप देख लीजिए, चंद्रभान करके इनका कुछ नाम, चंद्रभान नहीं है शायद, इनका 3रे नंबर पर राजेंद्र कला, राजेंद्र कला जो है इनका नाम है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके पेमेंट को होल्ड कर दिया गया। अच्छा, पेमेंट होल्ड क्यों कर दिया गया? क्योंकि आप इनका देख रहे होंगे कि जो है इनका जो सर्वे है वो केवल 43% के आसपास है। सर्वे इनका 50% भी नहीं है पूरा। अच्छा, दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ देखेंगे तो दूसरे व्यक्ति आपको यहाँ मिलेंगे, इनका नाम है आपका जो है ये लोकेंद्र कुमार जी है। यहाँ पर आप इनका नाम देख रहे होंगे। इन्हें जो है सर्वेक्षण हेतु एक हल्का आवंटित किए गए, 742 खसरे दिए गए। अब देखिए इसी प्रकार से तो ये होता है, 742 खसरे आवंटित किए गए तो इन्हें 742 खसरों पर ही काम नहीं किया। बताइए कैसे काम चलेगा? तो जो है इनने केवल जो सर्वे का 742 में से केवल 342
खसरों पर इनने काम किया, देखिए आप यहाँ। और इनका जो सर्वेक्षण है देखिए आप लोग यहाँ कि 342 पर काम किया गया, और इनका जो सर्वेक्षण है वो टोटल जो प्रतिशत यहाँ बन के आया वो है 46%। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ इनका अपन ने देखा तो 32% था, और यहाँ अपन यहाँ देख रहे हैं इनका तो इनका 46% है। तो इनका पेमेंट केवल 2736 रुपए बना, लेकिन इनके पेमेंट को भी यहाँ डीबीटी होल्ड कर दिया गया। डीबीटी होल्ड क्यों किया गया, इसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदाज से इसमें जो डीबीटी होल्ड इन लोगों का किया गया, तो हमें यहाँ सूची को देखने से पता चल रहा है कि जो है जिनके सत्यापन 50% से कम है, आप ये पूरी सूची देख लीजिए, पूरी सूची है किस प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिनका जो सत्यापन है या जिनने जो खसरों का आवंटन है वो सर्वे में जो है जिनका 50% से नीचे है, अर्थात 50% से नीचे जिन भाई सर्वेयर भाइयों का काम किया गया है, तो उनका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया है, उनका पेमेंट अभी नहीं आना है। और अन्य लोगों का, आप अन्य सर्वेयर्स का आप यहाँ देख रहे होंगे, तो इन सभी का जो है डीबीटी एईपीएस लिख के आ रहा है। और डीबीटी एईपीएस का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो है पीएफएमएस के लिए आपका जो है ये पोर्टल पर भेज दिया गया है, और जल्द ही आप लोगों के खातों में, जैसे ही ये आप लोगों को पता होगा कि डेट जो है 8 अक्टूबर बढ़ा दी गई है, तो अब ये 10 दिन का इसमें सत्यापन का टाइम लगता है, तो 18 अक्टूबर के बाद अब पेमेंट आप लोगों का आना प्रारंभ हो जाएगा। या हो सकता है कि आप लोगों का जो भुगतान यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया जा रहा है ये 18 तारीख को ही आप लोगों के खातों में आ जाए, क्योंकि 8 तारीख इसकी अब 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, और इसके बाद 8 अक्टूबर लास्ट डेट हो गई। 10 दिन इसका जो है टोटल सत्यापन और पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने में लगता है। तो हमारे अंदाज से ये जो है भुगतान आपका 18 अक्टूबर को आप लोगों के खातों में आ जाना चाहिए। और इन जो भाई है इन लोगों का भुगतान अभी नहीं आना है, आप यहाँ देख रहे होंगे पूरी सूची ये है, कुछ इस प्रकार से ये पूरी सूची है, तो आप इसको भी देख लीजिए। ये जो पूरी सूची हो गई, इस सूची को आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो है इनका जो है यहाँ पर इन लोगों का जो है भुगतान आ जाना है, और जो डीबीटी होल्ड वाले हैं इनका भुगतान अभी रुक गया है। इनका भुगतान अब ये जो शेष खसरे हैं, जो शेष खसरे इन लोगों के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, जैसे जिनके 742 खसरे इन्हें दिए गए, इन्हें 342 पर काम किया, तो इन खसरों को अब पटवारी जी पूरा करेंगे, या फिर इन्हें और अलग से टाइम दे दिया जाएगा, तो उसके बाद ही इन लोगों का पेमेंट आएगा, नहीं तो इन लोगों का पेमेंट अभी नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो है, यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या हो तो आप लोग 50% के ऊपर ध्यान से हो जाइए। अगर आप लोगों का जो सर्वे का काम या सत्यापन का काम 50% से नीचे है तो जल्दी इसे 50% से ऊपर कर लीजिए, क्योंकि ये जो तहसील है यहाँ पर सभी का काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ जो है इन लोगों की ये सूची क्रिएट कर दी गई है, ऐसी ही सूची हर जिले में और हर तहसील वाइज इसको जो है बना दी गई है। तो इस प्रकार से आप भी अपने पेमेंट की स्थिति को चेक कर सकते हैं। आज आप लोगों को 18 तारीख तक का वेट करना है। 18 अक्टूबर के आसपास या 1-2 दिन में, 18 तारीख के बाद 1-2 दिन में जो है आप लोगों के खातों में पेमेंट आ जाएगा। तो आप लोगों को अपनी तहसील में जाके संपर्क करना है यदि आप इस सूची को देखना चाहते हैं। तो यदि आप लोग इस सूची को देखना चाहते हैं तो आप जो है तहसील कार्यालय में जाकर के, या जो हमारा कार्यालय कलेक्टर जो भू अभिलेख शाखा होती है वहां पर ये सूची बना दी गई है, तो आप वहां पर जाकर के अपना भुगतान उनसे चेक करवा सकते हैं कि सर हमारा भुगतान चेक कर दीजिए, हमारा भुगतान कितना आना है, या हमारे भुगतान में कोई डीबीटी होल्ड के लिए तो प्रोसेस में नहीं डला हुआ है। तो इस प्रकार से आप वहां जाकर के अपना ये स्थिति आप चेक करवा सकते हैं, और चाहें तो आप पूरी सूची भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी जो है आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पूरी सूची है। इस प्रकार से आप लोग जो है अपनी अपनी सूची अपने जो तहसील कार्यालय कार्यालय कलेक्टर की जो भू अभिलेख शाखा है वहां जाकर आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की मोटिवेटेड क्रिएटिव वीडियोज और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुंचती रहे, इसके लिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्दी से इस चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम वीडियोज को लाते हैं, इसीलिए ताकि आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और आपके जितने भी मित्र हो, आपके जो दोस्त हो, उन लोगों तक ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।